शादी के 7 साल पूरे होने से पहले अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो पति के साथ साथ पूरा परिवार शक के दायरे में आता है। हमारे पास जानवी का लिखा हुआ ये सुसाइड लेटर भी, जिसमें उसने साफ साफ सागर का नाम लिखा है। सागर के साथ साथ मुझे आपकी पूरी फैमिली को कस्टडी में लेना होगा। बाबू, बाबू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सबको छुड़ा लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। इस परिवार के कारण आज हम जिंदा हैं। इस बुरे वक्त में हम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें पुलिस की हिरासत से निकलवा कर ही रहेंगे। हम सब कुछ करेंगे राघव अंकल, लेकिन अपने परिवार को हम लॉकअप में नहीं रहने देंगे। सुप्रिया, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, ठीक हूँ। शालिग्राम जी, मेरे लल्ला पर आए मुसीबत को दूर कर ला, मेरे परिवार को लज्जित होने से बचा ले। मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी शालिग्राम जी। हे भगवान, हे शालिग्राम जी, दया करो। क्या हुआ? राघव जी से बात की मैंने। यादव बहुत बड़ा वकील है और मेरा दोस्त भी है। उससे कहा है इस मामले को देखने के लिए। बताएगा क्या हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है? कैसी मनहूस लड़की मिली हमें, हाँ, बहू के रूप में? खुद तो गई, हम सबको ले डूबी। अरे नीरू, तू खड़ा खड़ा देख रहा है? बाहर जाएंगे तो देख, जूते मारेंगे। इतनी लांछन होगी हमारे परिवार की। अम्मा जी शांत हो जाइए। कैसे शांत हो बहू? अम्मा जी प्लीज, जानवी अब इस दुनिया में नहीं रही और जो चला जाता है, कम से कम उसके मरने के बाद उसे थोड़ी सी तो इज्जत देनी चाहिए ना हमें। जानवी के खिलाफ एक भी शब्द हमारी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। ये लो सागर, मेरी मांग भी सिंदूर भर दो और दूर कर दो हमारी शादी के अधूरेपन को। गुस्से में कैसा कदम उठा लिया मैंने जानवी? मेरा प्यार है सागर। तुम क्या पागल हो गई हो? नहीं, तुम भी उसी से मिले हुए हो, उसी की टीम में हो, है ना? तुम दोनों मिलकर बर्बाद करना चाहते हो मुझे। रूटीन चेकअप है, सबको करवाना चाहिए। मुझे नहीं करवाना। काम डाउन जानवी, जस्ट काम डाउन। एक बार करवाना कुछ नहीं हुआ मुझे। पर ये सब अचानक से कैसे हो गया? हम लोगों ने तो पड़ोसियों को बात करते हुए सुना और हम सीधा मिलने चले आए। लो, पड़ोसियों को मिल गया ना मसाला बात करने के लिए। अभी किसने सोचा था कि इतने बड़े चतुर्वेदी खानदान के नाम पे ऐसा कलंक लग जाएगा? घर की बहू सुसाइड कर लेगी और पुलिस पूरे खानदान को उठाकर ले जाएगी। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि ऐसे ऐशो आराम में जीने वाले जेल में कैसे जिएंगे। बस करो प्रभा, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, पुलिस ने उनको अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। भगवान करे ऐसे ही हो। सच में मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ननद की फैमिली जल्दी से वापस आ जाए और मैं। आपने किसी लॉयर को कंसल्ट किया है?
मेरा मतलब है बेल के लिए। गंगा बिटिया और राघव जी किसी बड़े वकील को लेकर गए तो हैं, भैया जी के पुराने दोस्त हैं। राघव जी कह रहे थे सबको जमानत पर छुड़वा कर ले आएंगे वो। देखिए सर, हमारे वकील साहब कोर्ट गए हैं, वो जमानत के पेपर्स लेकर आते ही होंगे। लेकिन सर तब तक प्लीज हमें सबसे मिलने दीजिए प्लीज सर। अभी कुछ नहीं हो सकता। राघव जी, लोअर कोर्ट से आ रहा हूँ। बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और मैंने सेशन कोर्ट में अपील की है, लेकिन कल सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें एक बार सबसे मिलवा दीजिए प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। कानून के मुताबिक जब तक बेल नहीं हो जाती मैं आपको मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ तुम कह तो रहे कल सुबह बेल हो जाएगी, अभी अगर सबसे 2 मिनट मिल लेंगे तो किसी को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गंगा बिटिया, कायदे नियम का पालन सबको करना होता है। वेदी साहब अपना काम कर रहे हैं, तुम तो खुद लॉ की स्टूडेंट हो, कल को वकील बनोगी तो क्या कानून तोड़ने के लिए किसी पर ऐसे जोर डालोगे तुम? देखिए आप लोग घर जाइए, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। कल सुबह मैं कोर्ट जाकर बेल का इंतजाम करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। प्लीज। चलो बेटा। ये कोई बात होती है? पूरे शहर में नाक कटी है। ऐसे बैठे रहो, कब तक बैठे रहेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या पाप की सजा मिल रही है? पूरा का पूरा खानदान जिस पे सुप्रिया, सुप्रिया! अरे सुप्रिया क्या हुआ? क्या हुआ उसे? सुप्रिया क्या हुआ? मॉम देखिए ना क्या हुआ उसे? सुप्रिया तुम्हें क्या हुआ उसमें? सुप्रिया, सुप्रिया, अरे भाई क्या हो गया लड़की को? सुप्रिया, सुप्रिया क्या हुआ? आंखें खोलो। लेडी कांस्टेबल आइए ना प्लीज, जल्दी आइए। पानी, ठहर मैं पानी लेके आती हूँ। अम्मा जी क्या हुआ बेटा? पानी छिड़क, पानी छिड़क। सुप्रिया, सुप्रिया, नहीं मुसीबत। सुप्रिया आंखें खोलो। सुप्रिया क्या हुआ? सुनो अभी सुनो सुप्रिया, मेरी बहू बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर से कहिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, जल्दी प्लीज, उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जल्दी, वो माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है वो, जल्दी। सुप्रिया माँ बनने वाली है? सुप्रिया माँ बनने वाली है? सर, जज साहब की बहू बेहोश हो गई है। क्या? लगता है वो प्रेग्नेंट है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अब तो मैं अंदर जाने दीजिए ना। सुप्रिया भाभी प्रेग्नेंट है और अभी अगर उन्हें जल्दी से मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उनके साथ साथ उनके होने वाले बच्चे को भी जान का खतरा हो सकता है। देखिए नियम कायदे किसी की जान से बढ़कर तो नहीं होते ना, और किसी की जान बचाने के लिए अगर कभी कभी नियम कायदे में थोड़ी सी ढील देनी पड़े, कोई गुनाह तो नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब? देखिए मैं आपको देखिए इंस्पेक्टर साहब, रूल्स के मुताबिक किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बिना मेडिकल फैसिलिटीज के आप लॉकअप में नहीं रख सकते। ये कानून के खिलाफ है। लेकिन सिर्फ आप ही अंदर जाएंगे, ओके? भावना, इनको जज साहब के बहू के पास लेके जाओ। तुम स्ट्रेचर का इंतजाम करो, हॉस्पिटल ले आना उन्हें। जाओ तुम इनके साथ। सुप्रिया, सुप्रिया, गंगा, गंगा देखो क्या हुआ उसे, देखो। सुप्रिया भाभी, सुप्रिया भाभी, देखो ले। सुप्रिया भाभी क्या हो गया? इसे होश नहीं आ रहा। सुप्रिया भाभी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे क्या बताया ऐसे हालत में कि तनाव सही नहीं है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है लड़की ने। सुप्रिया भाभी, इंस्पेक्टर साहब, अरे सुप्रिया जल्दी ले आइए।
कैसे उठाई? आराम से, आराम से। सुप्रिया, संभाल के, संभाल के, संभाल के। गंगा, गंगा, वादा करो सुप्रिया का ख्याल रखोगी, उसे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगी तुम। हाँ, वादा करो मुझसे, प्लीज ख्याल रखना उसका। मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ इतनी मुसीबत में मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्लीज प्लीज गंगा, उसका ख्याल रखना। चिंता मत करो पुलकित भैया, सुप्रिया भाभी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। भैया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। हो गई तसल्ली, पड़ गया चंद सबको। गंगा को ठुकरा कर बड़े घर की बेटी को बहू बनाना चाहते थे ना आप, क्या हुआ? आज उसी बेटी की वजह से हम सब लॉकअप में बंद। क्या बोल रहा है तू? और मम्मी, आपको बहुत शौक था ना अपने पसंद की लड़की लाने का, देख लिया क्या हुआ? एक ने अपनी जान गंवा दी, दूसरी अपनी जिंदगी से लड़ रही है। और दादी, आप हर वक्त बस पूजा पाठ और माला जपने का शौक है ना आपको, अपनी मनमानी करवाती है ना, और आपकी ये माला बचाएगी मेरे बच्चे को, सुप्रिया को। चुप हो जा पुलकित, क्या हर वक्त बस लल्ला 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 कह के बिगाड़ दिया इसे। इसी प्यार की वजह से इतना जिद्दी हो गया ये कि अपने गुस्से पे इसको होश ही नहीं रहता। अब भी अकल आएगी नहीं तुझे? पुलकित बेटा, काम डाउन, अपने दिमाग को शांत रखो बेटा। इस वक्त इस पर दोष मत लगाओ, इसे हमारे सहारे की जरूरत है। तो ठीक, दीजिए इसको सारा आप, हमें इस मुसीबत में क्यों घसीट रहे हैं? अब हो गया बस। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। हम सब क्रिमिनल्स की तरह यहां पर खड़े हुए इसकी वजह से। अगर सुप्रिया को कुछ हो गया ना सागर, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। पुलकित, तुम सागर के बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं पापा, he's absolutely right. He's right. सारी गलती मेरी तो है। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, यही सच है। इस लॉकअप में आप लोग मेरी वजह से यहाँ पे। ये ठीक नहीं है, This is not right, ये ठीक नहीं है पापा, ये ठीक नहीं। मैं सब ठीक करूंगा। सागर, सागर, एक्सक्यूज मी, इधर आइए प्लीज, प्लीज इधर आइए। आप अपना इंस्पेक्टर साहब के पास जाइए और उन्हें कहिए कि मेरी फैमिली को यहाँ नहीं होना चाहिए, उनकी गलती नहीं है, मुझे मैं हूँ। हाँ, मैं आ रहूंगा, मेरी फैमिली को प्लीज यहाँ से निकलवाइए, ठीक है? सारी गलती मेरी है। हेलो हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को यहाँ से निकलवाइए। आप इंस्पेक्टर से कहिए कि गलती मेरी है, मेरी फैमिली की नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, आप उन्हें यहाँ से निकलवाइए प्लीज। सागर, संभाल अपने आप को। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इंस्पेक्टर, देखिए मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है, पापा इन्हें कोई कह क्यों नहीं रहा है? बस सागर, बस। आई नो बेटा, बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा खुद को इतनी तकलीफ मत दो। मैं जानता हूं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया है,
तुम कुछ कर ही नहीं सकते गलत। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत बुरा हूं। आप मुझे कभी माफ मत कीजिएगा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा। मम्मी, दादी, आप लोग भी मुझे कभी माफ मत कीजिएगा। मैं माफी के लायक नहीं हूँ पापा। नहीं बेटा। दादी, मम्मी, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मुझे अपने आप से शर्म आती है। आप लोग कभी माफ मत कीजिएगा मुझे। आप लोगों से आंखें नहीं मिला पाता हूँ मैं। मुझे माफ मत कीजिएगा। मैं बहुत बुरा हूँ। सब मेरे वजह से हुआ पापा, सब मेरे वजह से हुआ। नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो बेटा, और कभी भी ऐसा सोचना भी मत। तुम तो एक सच्चे, ईमानदार हो, और सबके लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार है। एक सच्चे इंसान हो तुम, और यही सच्चाई, यही ईमानदारी और यही सच्चा प्यार तुम्हें तकलीफ भी देता है बेटा। और ये सब मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच है बेटा। तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, बहुत अच्छे हो तुम। बस बस। गंगा, बेटा तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। सुप्रिया चतुर्वेदी के साथ कौन आए हैं? हम दोनों हैं। डॉक्टर जी अंदर बुला रहे हैं। चल बेटा। 120/18 डॉक्टर। गुड। जी डॉक्टर। शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट नाउ। बच्चा भी ठीक है और फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इनका बीपी बहुत लो गया था, पल्स भी बहुत धीमी हो गई थी, इसी वजह से चक्कर आ गया। टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन आगे से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ये सब होना ठीक नहीं है। किसी भी तरह के स्ट्रेस से इन्हें दूर रखना होगा। जितनी सावधानी रखेंगी, प्रिकॉशंस लेती रहेंगी, माँ और बच्चे के लिए उतना ही ठीक होगा। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। राघव अंकल, तुम घर जाओ, हम सुप्रिया भाभी के साथ ही रुकेंगे हॉस्पिटल में आज। ठीक है बेटा। पेशेंट के घर वाले रात को यहाँ नहीं रुक सकते हैं। अरे लेकिन हम उन्हें इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकते ना। डॉक्टर और हम सब लोग हैं ना यहाँ पे, आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन घर से कोई तो रुकेगा। गंगा बिटिया, बिटिया रहने दे, रूल नहीं तोड़ते। चल घर चलते हैं। क्या हुआ? क्यों बुलाया था इंस्पेक्टर साहब ने आपको? राघव जी ने कॉल किया था। सुप्रिया भी ठीक है और बच्चा भी। आज रात उसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन है।
नंगे पांव घूमती हो ना तुम, ये पहन के घुमा करो। You are under arrest, Mr. सागर चतुर्वेदी। ले चलो इन सबको। सागर, सागर मत लेके जाओ। गंगा, सागर मत ले जाओ किसी को। गंगा, संभालो अपने आप को, संभालो।